लास्ट लेक्चर में हम लोग थे कन्वर्जन देख चुके थे। ठीक, कन्वर्जन देखने के बाद ये भी देख चुके थे कि इसी लाइन की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग क्या होती है। ठीक, उसको फिर से देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसी लाइन की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग ये बताई थी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई ट्रैवर्स है, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रैवर्स है, कोई ट्रैवर्स है आपके पास। ठीक, अब कैसा ट्रैवर्स है? क्लोज ट्रैवर्स है। ठीक, क्योंकि बाउंड्री इसकी बंद है। मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी और डी। ठीक, तो आपने क्या किया है, ए बी सी डी की जो लाइन आपको दिख रही है, इनकी जो क्या नाम की पोजीशन को आपने कैसे फाइंड किया? आपने लेंथ मेजर की है सारी लाइन की और आपने एंगल मेजर किया। ठीक, तो लेंथ तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं चेन और टेप से। अब एंगल क्या क्या फंडा है वो देखते हैं। तो एंगल के लिए दो टर्म आते हैं, एक आता है फोर बेयरिंग और एक आता है बैक बेयरिंग। ठीक, हिंदी वाले अगर है तो अग्रदिक्मान और पश्चिदिक्मान। ठीक, एक होता है फोर बेयरिंग और एक होता है बैक बेयरिंग। तब ये फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग होती क्या है? ठीक, तो ये देखो, सबसे पहले आप क्या किए होंगे, आप लाइन स्टेशन ए पे आए होंगे सबसे पहले और ए बी लाइन के लिए एंगल मेजर। सबसे पहले स्टेशन ए पे आए होंगे और ए बी लाइन के लिए एंगल मेजर। मान लीजिए आप ए पे आ गए, ये ए स्टेशन है आपका, ये ए स्टेशन। अब यहाँ पे आपने क्या किया, कंपास को स्थापित किया और कंपास आपको क्या बताता है? कंपास आपको मैग्नेटिक बेयरिंग बताता है। तो मान लीजिए आपने मैग्नेटिक बेयरिंग यानी ये इसका नॉर्थ साउथ होगा, ये इसका ईस्ट वेस्ट होगा। अब ये लाइन आपके पास है ए बी लाइन और ड्रॉ करेंगे एंगल लेने के बाद। तो आपने ये रही ए बी लाइन और आपने एंगल निकाल लिया, ये अल्फा। फिर अब ए से आप बी पे आ गए, बी स्टेशन पे कंपास को ले आए, तो कंपास आपके हाथ में था, उसको बी पे ले आए। बी से आप क्या करेंगे, बी पे आप फिर बेयरिंग मेजर करेंगे यानी एंगल मेजर करेंगे। आप किसका मेजर कर रहे हैं? एंगल, एंगल मेजर कर रहे हैं जो लाइन आपके पास ए बी है। ए बी लाइन का एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? हमेशा पता है हमको, मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करेगा। तो ये आपके पास दूसरी बेयरिंग आ जाएगी बीटा। तो एक ही लाइन के दो एंगल हैं आपके पास, लाइन एक ही है ए बी, लेकिन इसके एंगल कितने आपके पास? दो एंगल। पहला एंगल कैसे मिला आपको? पहला एंगल ऐसे मिला कि आप जो लाइन की प्रारंभिक बिंदु है, इस लाइन का प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए। क्यों? क्योंकि हम कार्य ऐसे ही बढ़ा रहे हैं, इस डायरेक्शन में कार्य बढ़ा रहे हैं, ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक, तो यानी क्या, ऐसे काम बढ़ रहा है आगे की तरफ। अब ये कैसा ट्रैवर्स है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है, तो काम आगे की तरफ जा रहा है, यानी ए पहले आएगा और फिर बी आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ए प्रारंभिक बिंदु है, इसी लाइन ए बी का प्रारंभिक बिंदु ए है और आपने वहां पे एक एंगल मेजर किया अल्फा। यही अल्फा क्या कहलाता है? यही अल्फा आपका कहलाता है फोर बेयरिंग। ठीक, फोर बेयरिंग या अग्रदिक्मान। अब इसको फोर बेयरिंग और अग्रदिक्मान क्यों कहते हैं? इसकी डिफिनेशन देखिए, किसी भी रेखा का उसके प्रारंभिक बिंदु से कार्य की प्रगति की दिशा में लिया गया एंगल या मापा गया कोण क्या कहलाता है? फोर बेयरिंग कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है, किसी भी रेखा यानी ए बी रेखा, उसका प्रारंभिक बिंदु यानी ए बिंदु, कार्य की प्रकृति की दिशा में, यानी कार्य की प्रकृति की दिशा किधर है? ए से बी है, तो आपने एंगल क्या मेजर किया? ए से बी की तरफ मेजर किया, बी को देखते हुए एक एंगल मेजर किया। ठीक, अब फिर दूसरा एंगल आपने मेजर किया है बीटा, इसको कहते हैं बैक बेयरिंग या फिर पश्चिदिक्मान। अब इसका डिफिनीशन क्या है? इसका डिफिनीशन है किसी रेखा के अंतिम बिंदु यानी बी। ठीक, ए बी रेखा थी, इसका अंतिम बिंदु क्या है? बी। ठीक, अंतिम बिंदु से कार्य की प्रकृति के दिशा के विपरीत दिशा। ठीक, विपरीत दिशा कौन सी है? आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी बी से आप ए की तरफ एंगल मेजर कर रहे हैं, यानी बी बिंदु से आप एक ए बी लाइन का एंगल मेजर कर रहे हैं ए को देखते हुए। तो ये क्या होगा, ये आपके पास बैक बेयरिंग, यानी बीटा क्या है? बीटा आपके पास बैक बेयरिंग। ठीक, बीटा आपके पास बैक बेयरिंग और अल्फा क्या है? फोर बेयरिंग। तो ये दो टर्म आते हैं, तो एक ही रेखा के दो बेयरिंग हो सकते हैं। ठीक, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग। ठीक, और ये कैसे डिफाइन होती है? ये कार्य की प्रगति की दिशा और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कहाँ पे आपने एंगल लिया है, उससे ये डिफाइन होता है। मान लीजिए कार्य की प्रगति की दिशा को हम उल्टी कर देते हैं। ठीक है, उल्टी कर देते हैं, मान लीजिए उल्टी कर देते हैं कार्य की प्रगति की दिशा। मान लीजिए अब कार्य क्या है,
कार्य क्या आपका, कार्य क्या आपका ए से बी नहीं किया गया, मान लीजिए बी से ए की तरफ किया गया, ठीक, यानी कार्य ऐसे बढ़ रहा है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कार्य ऐसे बढ़ रहा है, यानी आप बी से ए जा रहे हैं और ए से डी जा रहे हैं और डी से सी आ रहे हैं, तो कार्य ऐसे बढ़ रहा है। इसको भी मिटा देता हूँ ऊपर वाले, कार्य की प्रवृत्ति की दिशा विपरीत, ठीक, ऐसी प्रवृत्ति ऐसी होगी, यानी इधर की तरफ काम आ रहा है। तो अगर ए बी लाइन देखें तो ए बी लाइन के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा जहां से, जिधर से आप जा रहे हैं, यानी बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो प्रारंभिक बिंदु बी हो जाएगा, ठीक, और ए क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा, ठीक। अब अगर इधर आइए, आप आपने बी से एंगल मेजर किया बीटा, बी से एंगल मेजर किया बीटा, ये बीटा क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फोर बेरिंग, किस लाइन का, बी ए लाइन का, ना कि ए बी लाइन का। ए बी लाइन कैसे दिखे, जैसे आपको कोई लाइन दिखानी है तो आप बोलेंगे ए बी, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन ए से शुरू हुई है और बी पे खत्म हो, इसका मतलब ये। जब आप बोल रहे हैं बी ए, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन बी से शुरू हुई है और ए पे खत्म हुई, ठीक, तो जस्ट उल्टा हो गया। तो लाइन तो वही है ए बी, लेकिन उसका सब कुछ बदल गया। आप बोलेंगे बी ए लाइन, तो कार्य की प्रवृत्ति की दिशा बी ए की तरफ, तो ये बीटा क्या हो जाएगा, फोर बेरिंग हो जाएगा, ठीक, और ये अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा आपका बैक बेरिंग। कब, जब आप कार्य की प्रवृत्ति बी से ए की तरफ कर रहे हैं, या फिर बी ए लाइन के लिए कोई बेरिंग होता है, ठीक। तो किस पे डिपेंड करता है, रेखा पे डिपेंड करता है, रेखा कैसी है, रेखा किधर बढ़ रही है, रेखा कैसी है, और आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो कार्य की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्य की प्रकृति की दिशा में जो भी आप एंगल मेजर करते हैं वो अग्रदिक्मान, और कार्य की प्रकृति के विपरीत दिशा में जो आप एंगल मेजर करते हैं वो पश्चिम। अब ये दो दिक्मान होगा, इसका डेफिनेशन आता है एग्जाम पूछेगा, बैक बेरिंग क्या होता है, फोर बेरिंग क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा वन क्या है, फोर बेरिंग, किस लाइन का, ए बी लाइन का, और ये अल्फा टू क्या है, ये बैक बेरिंग, किस लाइन का, ए बी लाइन का है। लेकिन अगर मैं उल्टा पूछूं कि बी ए लाइन का फोर बेरिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अल्फा टू, क्यों, आपने रेफरेंस बदल दिया, आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक। अब ये फोर बेरिंग हो जाएगा अगर आप बी ए लाइन के लिए बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये बैक बेरिंग हो जाएगा, किसके लिए, बी ए लाइन, लेकिन ए बी लाइन के लिए अल्फा वन फोर बेरिंग, अल्फा टू बैक। तो अब क्या है, अब आगे देखते हैं, ये तो हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में ऑलरेडी। अब मान लीजिए अगर दिक्मान और पश्चिम दिक्मान किसी रेखा के आपके पास है, ये रही आपके पास कोई रेखा, ऊपर ही देख लेते हैं, फिगर बना इसी में देख लेते हैं, फिगर तो सबको विजिबल होगा ही मेरे ख्याल से। तो ये रहा कोई रेखा है ए बी, और उसका अल्फा आपने निकाला अल्फा वन और अल्फा टू, अल्फा वन क्या है, फोर बेरिंग, और अल्फा टू क्या है, बैक बेरिंग। अब इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, किसी भी रेखा के लिए, कोई भी रेखा हो, ए बी बी सी सी डी ई बी, जो भी रेखा हो, ठीक, उसके लिए एक चीज फिक्स रहती है, क्या, फोर बेरिंग, ठीक, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है हमेशा 180 डिग्री निकल के आता है, ठीक, 180 डिग्री निकल के आता है। ये मॉड में क्या रख दिया, प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दोनों का, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग मॉड में, यानी साइन का कोई मतलब नहीं है, यानी आपको केवल मैग्नीट्यूड देखना है, 180 डिग्री, ठीक। तो ये संबंध है दोनों। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ आपको अल्फा वन दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक, तो अल्फा टू बता दीजिए, अल्फा टू क्या, बैक बेरिंग, तो कैसे बताएंगे, हमको पता है दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री, तो इसमें 180 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही 180 इसमें जोड़ेंगे, 9 8 17 यानी 270, ठीक, तो ये बैक, ये अल्फा टू कितना हो जाएगा, 270, ओके। तो अगर फोर बेरिंग आपका 90 डिग्री है तो बैक बेरिंग आपका 270 डिग्री, ठीक। और उल्टा कर, और भी कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, मान लीजिए ये है 180 डिग्री, ठीक, मान लीजिए 180 डिग्री, तो ये बताइए अल्फा टू कितना हो, कैसे बताएंगे, हमको पता है दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180 और जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 360, ठीक। अब देखिए फोर बेरिंग 180 है
बैक बेयरिंग 360 है, दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक, तो अगर आपको फोर बेयरिंग दिया हो तो बैक बेयरिंग निकाला जा सकता है, बैक बेयरिंग दिया हो, मान लीजिए बैक बेयरिंग दी हुई है 90 डिग्री, ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है 180, 200 दिया हुआ है। अल्फा वन बता दीजिए, अल्फा वन कैसे बताएंगे, हमको पता है दोनों का डिफरेंस कितना होता है 180, तो इसमें 180 जोड़ दीजिए तो ये कितना होता है 380 डिग्री। ठीक, 380 तो कोई एंगल होता नहीं, 380 तो कोई एंगल होता नहीं, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ से आए और 360 को पार करने के बाद आगे चले गए 380, यानी कितना आगे चलेंगे, 20 डिग्री आगे चलेंगे। ठीक, तो इन दोनों का यानी अल्फा वन कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। अब डिफरेंस निकाल लीजिए आप दोनों में, 200 माइनस 20 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो आपको चाहे ये एंगल दिया हो और चाहे ये एंगल, कोई सा भी निकाला जा सकता है, किस संबंध से, इस संबंध से। लेकिन ये संबंध किसमें है, जब आपको एंगल WCB में दिया हो, होल सर्कल बेयरिंग में दिया हो, तब आप ये संबंध अप्लाई कर पाएंगे। यानी आपको दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री, ये हमेशा पता होना चाहिए किसी भी रेखा के लिए। किसी भी रेखा के लिए फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का अंतर हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। अब मान लीजिए यही बेयरिंग आपको फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग किसमें दी हुई है, आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दी हुई है, बेयरिंग दी हुई है। ठीक, तो आप बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए क्वाड्रेंटल बेयरिंग में है, लेकिन अब सिस्टम बदल गया, पहले सिस्टम था होल सर्कल, अब सिस्टम बदल गया। तो फोर बेयरिंग दिया हुआ, मान लीजिए नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट। ठीक, तो इसकी बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप केवल नॉर्थ को साउथ में बदल देंगे, ईस्ट को वेस्ट में बदल देंगे और एंगल सेम रहेगा। ठीक, तो आप बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे, नॉर्थ को किसमें बदलेंगे, साउथ में, 25 तो 25 रहेगा, यानी एंगल नहीं बदलेगा, केवल दिक बिंदु बदलेंगे। ठीक, ईस्ट को किसमें बदल देंगे, वेस्ट। ठीक, उल्टा मान लीजिए आपको बैक बेयरिंग दिया हुआ है ईस्ट, ईस्ट का साउथ 60 डिग्री वेस्ट। ठीक, इसका बैक बेयरिंग कैसे, इसका फोर बेयरिंग कैसे निकलेगा, आपको बैक बेयरिंग दे रखा था, फोर बेयरिंग कैसे निकालेंगे, आप बस दिक बिंदु बदल दीजिए, वैल्यू वही रहेगी, दिक बिंदु बदल दीजिए, दिक बिंदु मतलब ये साउथ और वेस्ट बदल, साउथ किसमें बदल जाएगा, नॉर्थ, एंगल उतना ही रहेगा 60 डिग्री। ठीक, वेस्ट को किसमें बदल दीजिए, ईस्ट। ठीक, तो अगर आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग दे रखा हो तो ये संबंध होता है, WCB दे रखा हो तो दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री। इसी तरह से निकाले जा सकते हैं। अगर आपको फोर बेयरिंग पता है तो बैक बेयरिंग निकाला जा सकता है, बैक बेयरिंग पता है तो फोर बेयरिंग निकाला जा सकता है। फोर बेयरिंग क्या होता है, किसी भी रेखा के प्रारंभिक बिंदु से कार्य की प्रगति की दिशा में जो भी एंगल मेजर किया जाता है उसे हम कहते हैं फोर बेयरिंग। किसी भी रेखा के अंतिम बिंदु से कार्य की प्रकृति के विपरीत दिशा में जो एंगल मेजर किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैक बेयरिंग। तो ये है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का, समझ में आया होगा। ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो आपने क्या किया, फोर बेयरिंग में नोट किया पहले ए बी लाइन का, ए बी लाइन का फोर बेयरिंग लेना। फिर आप बी पे पहुंचे, अब बी पे आप क्या करेंगे, बी पे दो बेयरिंग लेंगे, कौन कौन से, एक तो लेंगे ए बी लाइन की बैक बेयरिंग, एक तो लेंगे ए बी लाइन की बैक बेयरिंग, ए बी लाइन की बैक बेयरिंग, और एक लेंगे बीसी लाइन की फोर बेयरिंग। बीसी लाइन की फोर बेयरिंग मतलब ये WCB में दिखा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, बी से सी पे आ जाएंगे। अब सी पे आप क्या करेंगे, दो बेयरिंग लेंगे, क्या क्या, बीसी लाइन की बैक बेयरिंग लेंगे, बीसी लाइन की बैक बेयरिंग लेंगे, बीसी लाइन की बैक बेयरिंग, और क्या करेंगे, CD लाइन की फोर बेयरिंग लेंगे, CD लाइन की फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग हमेशा प्रारंभिक बिंदु पर ली जाती है, इसीलिए हमें CD लाइन की फोर बेयरिंग बोलते हैं। ठीक, और बैक बेयरिंग हमेशा अंतिम बिंदु पर ली जाती है, इसीलिए हमें BC लाइन की फोर बैक बेयरिंग बोलते हैं। अब क्या है, अब डी पे पहुंचेंगे, डी पे भी आप दो बेयरिंग लेंगे, कौन कौन सी, आप लेंगे पहले CD लाइन की बैक बेयरिंग, CD लाइन की बैक बेयरिंग नॉर्थ से मेजर, ये नॉर्थ है, जो चार लाइनें दिखा रहा हूं मैं आपको, वो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक, आप क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और DA लाइन की क्या लेंगे आप, फोर बेयरिंग, DA लाइन की फोर बेयरिंग, और क्या करेंगे, फिर आप ए पे आ जाएंगे, तो ए पे आप क्या करेंगे, ए पे आप लेंगे एक बेयरिंग तो पहले से ही ले चुके हैं, कौन सी, AB लाइन की फोर बेयरिंग, बची कौन सी है, अब आपके पास बची है DA लाइन की बैक बेयरिंग बची हुई, तो DA लाइन की बैक,
तो ये लाइन की बैक। आपने क्या किया, प्रत्येक बिंदु पर ए बी सी डी सब पर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकाला। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद क्या है, इस आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस टॉपिक में हमारा मकसद ये है कि हम इनके अंतर्गत कोण ज्ञात करें। अंतर्गत मतलब इंक्लूडेड एंगल ज्ञात करें। ये वाले ये कंपास आपको डायरेक्टली नहीं देता। ठीक, ये होते हैं एंगल, और ये हमने क्या मेजर किए, हमने बियरिंग मेजर किए। ये जो हमने फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग लिखा है, कहीं भी एंगल का जिक्र नहीं किया। बेयरिंग क्या होता है, किसी भी रेखा का किसी संदर्भ बिंदु से आपको एंगल, तो ये इंक्लूडेड एंगल है, ये एंगल कहलाता है, ये कोण कहलाता है। मैं यहाँ बेयरिंग का वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये कोण है। कोण क्या होते हैं, दो रेखाओं के मध्य का कोई भी चीज कोण है। ठीक, एंगल जो मेजर करते हैं वो कोण है। बेयरिंग भी कोण ही होता है, लेकिन इंजीनियरिंग में उसको बेयरिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो किसी फिक्स लाइन के रेफरेंस लेके मेजर करते हैं। तो हमको ये मेजर करना है, ये चीजें हमको मेजर करनी है। अल्फा ए नहीं, अल्फा सी। ठीक, अल्फा सी, अल्फा डी, अल्फा ए, ये क्या है, ये अंतर्गत कोण है। अंतर्गत मतलब इंक्लूडेड एंगल है। हमको ये मेजर करना, ये हमारा एम है इस टॉपिक नए वाले। ठीक, तो आपने तो ये जो चीज कर दी, आप इसका यूज करके हम ये निकालें। ठीक, तो आपका इसीलिए टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग द इंक्लूडेड एंगल फॉर बेयरिंग। ठीक, आपके पास बेयरिंग दी हुई है और आपको इंक्लूडेड एंगल निकालना है। दिक्मानों से रेखाओं के अंतर्गत कोण ज्ञात करना है। ये दिक्मान दिए हुए, बेयरिंग मतलब दिक्मान दिए हुए, और आपको अंतर्गत कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो ये अंतर्गत। अगर बाह्य कोण बात देखें इस केस में, तो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। ये बाह्य कोण, ये आपके बाह्य कोण। ठीक, ठीक, तो आपको क्या करना, आपको बाय कोण बताना। डिस्टर्ब मत किया करो आप। तो ये बाय कोण, ठीक, ये बाय कोण, ये क्या है, एक्सक्लूडेड एंगल, ये बाहर के एंगल। ठीक, तो आपका एम ये है, अंतर्गत कोण ज्ञात करना। पहले हम अंतर्गत कोण निकालेंगे और बाय कोण निकालेंगे। अगर इतना समझ में आ गया है तो जरा बता दीजिए। तो इन दोनों का सम होता है अल्फा सी, और अल्फा सी डैश का जो सम होता है आपके पास 360 डिग्री। यानी एक चक्र में अगर आप एक पूरा कोई सर्कल है तो उसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो पूरा सर्कल ही तो है, ये क्या है, सर्कल ही तो है, पूरा सर्कल ही तो है। ठीक, तो ये सर्कल का एंगल कितना है, यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 360 डिग्री होता है। अब ये काम हमको करना है। ठीक है, हमारे पास बेयरिंग दी हुई है और अंतर्गत कोण निकालना। चलिए कैसे निकालते हैं। पहला क्या है, जब आपको, अब हो सकता है आपको जो बेयरिंग है, आपने हो सकता है सर्वेयर कंपास से उठाई हो सकता है आपने प्रिज्मेटिक कंपास से उठाई। ठीक, आप दोनों कंपास यूज कर सकते हैं। तो हो सकता है आपने सर्वेयर कंपास से बेयरिंग उठाई हो और प्रिज्मेटिक कंपास से उठाई। अगर आपने प्रिज्मेटिक कंपास से बेयरिंग उठाई है, ठीक, यानी पीसी से उठाई है, यानी प्रिज्मेटिक कंपास से बेयरिंग उठाई है, तो वो डब्ल्यूसीबी में होंगी। डब्ल्यूसीबी मतलब होल सर्कल बेयरिंग। क्यों होंगी, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास डब्ल्यूसीबी में काम करता है। और अगर आपने सर्वेयर कंपास से यानी एससी से अगर आपने बेयरिंग उठाई है, तो वो किसमें होंगी, क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्यों होंगी, क्योंकि सर्वेयर कंपास क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम पे काम करता है। ओके, अब मान लीजिए पहला केस हम ले लेते हैं, जब आपने डब्ल्यूसीबी में एंगल मेजर किया। तो पहला केस है। अब हम उठाते हैं अपना ए बी लाइन उठाते हैं, ए बी लाइन और डी ए लाइन, ये दोनों उठा लेते हैं। डी ए लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही आपकी डी ए और ये रही आपकी ए बी। तो दोनों लाइन में दिखाती हूँ, इसी चीज को मैं दिखा रहा हूँ, यहीं से निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो डी ए और ए बी लाइन है, यही उठा के मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक, बड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म में रखता हूँ। तो ये आपके पास है डी ए और ये आपके पास है बी। तो आपने अभी इन सब पे क्या क्या एंगल मेजर किए, ए वाले ए पे केंद्रित करिए, ए पे केंद्र करिए,
क्योंकि हम पहले अल्फा ए निकाल रहे हैं, यानी इंक्लूडेड एंगल निकाल रहे हैं ए पर। ठीक, तो आपने ए पे क्या क्या चीजें निकाली है? ए पे आपने दो चीजें आपके पास, कौन कौन सी? एक तो ये बेरिंग है, ठीक, अब ये क्या है? ये 4 बेरिंग है, किसकी? ए बी लाइन। ठीक, और आपने दूसरा एंगल कौन सा मेजर किया? आपने एंगल मेजर किया ये वाला, ये क्या है? डीए लाइन की बैक बेरिंग। तो हम देख रहे हैं सब, इसमें देखिए आपको हर बिंदु पर 2 बेरिंग है आपके पास, एक 4 बेरिंग एक बेरिंग। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको अंतर्गत कोण ज्ञात करना है तो आप ये करेंगे, आप 4 बेरिंग में से, ठीक, या बैक बेरिंग में से, दोनों में से किसी से उस अंतर निकालना है आपको। दोनों का क्या करेंगे आप? अंतर निकालेंगे, 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर निकालेंगे। ठीक, ये जो अंतर है, ये अंतर या तो आपको अंतर्गत कोण देगा या तो आपको बाह्य कोण। ठीक, दोनों का अंतर, 4 बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों का, किसी भी स्टेशन पर, किसी रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेशन की बात कर रहा हूँ। यानी ये ए है तो ए पर जो दोनों बेरिंग है, अब ए पर दोनों बेरिंग अलग अलग रेखा की है, लेकिन ए पे क्या है? एक 4 बेरिंग है और एक बैक बेरिंग। दोनों का अंतर क्या देगा आपको? या तो आपको इंक्लूडेड एंगल देगा या एक्सक्लूडेड एंगल देगा। ठीक, अब इसकी पहचान हम कैसे करें? मान लीजिए जो अंतर आ रहा है दोनों का 180 डिग्री से कम है। ठीक, 180 डिग्री से कम है, तो ये क्या होगा? ये अंतर्गत कोण। ठीक, यानी ये इंक्लूडेड एंगल होगा, यानी आपको इंक्लूडेड एंगल मिल गया डायरेक्ट, क्या करने से? अंतर निकालने से। और मान लीजिए इन दोनों का अंतर 180 डिग्री से ज्यादा है, तब ये क्या है? तब ये क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि ये बाह्य कोण है, अंतर्गत कोण नहीं। ठीक, ये क्या है? बाह्य कोण, यानी ये आपने एंगल निकाल दिया यहां से लेकर ये। ठीक, जब कब? जब आपको 180 से ज्यादा मिले एंगल तक, दोनों का डिफरेंस। अब कैसे निकालें? अब हमको तो अंतर्गत कोण चाहिए, हमको तो बाह्य कोण से मतलब नहीं है, तो हमको अंतर्गत कोण चाहिए। तो अब क्या करेंगे आप? इसी कोण को 360 डिग्री में से घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा। ठीक, दो केसेस बनेंगे जब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे। तो पहला केस क्या बनेगा? मैंने क्या बोला? दोनों का डिफरेंस लेना। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस आपको क्या क्या चीजें दे सकता है? पहला, मान लीजिए ये एंगल 180 डिग्री से कम है, तो आपको क्या मिलेगा? सीधे अंतर्गत कोण मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको अंतर्गत कोण मिल जाएगा। और दूसरा क्या केस हो सकता है? हो सकता है दोनों का अंतर 180 डिग्री से ज्यादा, तब आपको वो कौन सा कोण बताएगा? वो बोलेगा कि बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण से अंतर्गत कोण कैसे निकाला जाता है? हमको पता है दोनों कोणों का सम, अंतर्गत कोण और बाह्य कोण सम कितना होता है? 360। ठीक, और 180 डिग्री से अगर ये ज्यादा आया है तो ये हमको क्या मिला? बाह्य कोण। और अंतर्गत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में से घटा देंगे, तो आपको अंतर्गत कोण मिल जाएगा। इस तरह से अंतर्गत कोण निकाले जाते हैं प्रत्येक बिंदु पर। कहाँ कहाँ? ए पर भी ऐसे ही, बी पर भी ऐसे ही, सी पर भी ऐसे ही, डी पर भी ऐसे ही। ठीक, आपको ए पर 2 बेरिंग मिली है, 4 बेरिंग बैक बेरिंग दोनों का अंतर निकालिए, 180 से कम है तो वो इंक्लूडेड एंगल है, कुछ करना ही नहीं है। अगर वो 180 से ज्यादा है तो वो क्या है? बाह्य कोण। हमको क्या चाहिए? अंतर्गत कोण चाहिए, 360 में से घटा दें। ठीक, फिर आप जाएंगे बी पे। बी पे भी आपके पास 2 बेरिंग है, ठीक, 4 बेरिंग बैक बेरिंग दोनों का अंतर लेंगे। दोनों का अंतर अगर 180 से कम है तो वो क्या है? वो अंतर्गत कोण है, कोई काम ही नहीं करना, काम खत्म, अंतर्गत कोण मिल गया। अगर 180 से ज्यादा है तब क्या करेंगे? 360 में से घटा देंगे और अंतर्गत कोण ज्ञात कर देंगे। ठीक, सी पे जाएंगे। सी पे भी 2 बेरिंग है, तो दोनों का अंतर लेंगे। अगर दोनों का अंतर 180 से कम है, ठीक, 180 से कम है, तो आप क्या करेंगे? आपको डायरेक्ट इंक्लूडेड एंगल मिल गया, कुछ नहीं करना। और 180 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? 360 में से घटा देंगे और आपको क्या मिल जाएगा? अंतर्गत कोण मिल जाएगा। तो इस तरह से अंतर्गत कोण निकाले जाते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? 4 बेरिंग बैक बेरिंग, 4 बेरिंग बैक बेरिंग में संबंध देखा, इंक्लूडेड एंगल कैसे निकाले जाते हैं किसी भी रेखा के। ठीक, तो ये रहा, क्या लिखा हुआ देख लीजिए। हिंदी वाले हैं जो हिंदी में जो लिखा हुआ पढ़ लीजिए, मैं वही चीज समझाया, वही चीज लिखा हुआ। बड़े दिक्मानों में से छोटा दिक्मान, वही मतलब अंतर लेना है। ठीक, अंतर का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा को घटाना। ठीक, बड़े दिक्मान में से छोटे दिक्मान को घटाइए। ठीक, यदि अंतर 180 से कम है तो यह भीतरी कोण होगा। ठीक, तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको सीधे भीतरी कोण मिल जाएगा। ठीक, आपको सीधे भीतरी कोण मिल जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं। लेकिन यदि अंतर 180 से अधिक है तो यह बाहरी कोण, तो ये कौन सा कोण होगा? ये वाला। ठीक, लेकिन हमको ये वाला कोण तो चाहिए नहीं, हमको कौन सा चाहिए? अंदर वाला चाहिए। तो आप क्या करेंगे? बाहरी कोण को 360 से घटा दें और भीतरी कोण ज्ञात करें। यही चीज मैंने इतना बकबक किया है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है?
दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको जो बियरिंग हो वो क्वाड्रेंटल बियरिंग में दे रखी है, यानी आरबी में दे रखी है, आरबी मतलब रिड्यूस बियरिंग। तब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे इस रिड्यूस बियरिंग को पहले डब्ल्यूसीबी में चेंज कर देंगे। ये चेंज मैं बता चुका हूँ पहले। तो आप क्या करेंगे, आरबी को डब्ल्यूसीबी में चेंज करेंगे, ठीक। और जो आगे मैंने प्रोसेस बताया है पहले वाले केस वही प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक। आपको बेयरिंग किसमें दे रखी है, आरबी में, तो आप क्या करिए उसको डब्ल्यूसीबी में चेंज कर दीजिए और पहला वाला मेथड लगा दीजिए, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जो बोले हैं कि अंतर्गत कोण कैसे निकाले जाते हैं उसी पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा पहला, ये रहा। अब पहला क्या दिया हुआ, अब देखिए आपको दिया हुआ है ए बी और सी, तीन बिंदु दिए हुए हैं और दो रेखाएं दी हुई हैं, ठीक। और आपको क्या बोला है, दो सर्वे रेखाएं ए बी और बी सी के अग्रदिक मान। अब देखिए हमको बी बिंदु पर दोनों बेयरिंग नहीं दिए, हमको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, हमारे लिए थोड़ा कठिन बना दिया प्रोसेस। क्या कठिन कर दिया, हमको ए बी लाइन की 4 बेयरिंग दी हुई है देखिए, और बी सी लाइन की भी 4 बेयरिंग दी हुई है, ठीक। तो ये चीजें हमको दी। फिर क्या बोल रहा है, इनका अंतर्गत कोण ज्ञात करिए। इनका अंतर्गत कोण मतलब ये कोण ज्ञात करिए, यानी एंगल बी ज्ञात करिए, ठीक। अब ये कैसे निकाले, ठीक। हमको पता है अगर आपको किसी बिंदु पर अंतर्गत कोण निकालना है तो आपको वहां पर दोनों बेयरिंग पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या आपको दोनों बेयरिंग पता है, नहीं पता। स्टेशन बी पे ही आपको निकालना है ना भाई, तो स्टेशन बी पे आपको 2 बेयरिंग पता होनी चाहिए, तभी तो आप घटाएंगे, तभी तो आप देखेंगे 180 से कम है, 180 से ज्यादा। लेकिन आपको तो एक ही बेयरिंग दे रखी है, वो कौन सी है, वो बीसी लाइन की 4 बेयरिंग। एक और बेयरिंग चाहिए हमको, कौन सी बेयरिंग चाहिए, हमको ये वाली बेयरिंग चाहिए। अब ये क्या है, ये ए बी लाइन की बैक बेयरिंग है, ए बी लाइन की बैक बेयरिंग, ठीक। अब ये कैसे निकालें, अब हमने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये किसी रेखा ए बी है, कोई आपके पास रेखा ए बी है मान लीजिए, ये कंडीशन पढ़ चुके हैं, ये ए बी रेखा है मान लीजिए आपके पास, ठीक। ए बी रेखा का अगर आपको 4 बेयरिंग पता है, ये 4 बेयरिंग आपको पता है, कितना दिया हुआ है 115 डिग्री, ठीक। तो इसकी बैक बेयरिंग, कौन सी बैक बेयरिंग, ये बैक, यहाँ से लेके, ठीक। इनके बीच में संबंध होता है, क्या संबंध होता है, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर डब्ल्यूसीबी में तो दिया हुआ है, तो इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, ए बी रेखा का 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का अंतर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता है 4 बेयरिंग ऑफ ए बी पता है, तो ए बी तो पता है, ये निकाल लीजिए, लिखा हुआ सीधे सीधे कितना 115 डिग्री 20 मिनट। अब बैक बेयरिंग निकालना है लाइन ए बी का, तो कैसे निकालेंगे, हमको पता दोनों का अंतर 180 होता है, तो 180 जोड़ दीजिए इसमें। तो 180 जैसे ही जोड़ेंगे आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली चीज मिल जाएगी, 295 जो मैं बना रहा हूँ, जो एंगल दिखाया लाल रंग से वही यही है, 295 डिग्री 20 मिनट। अब ये क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है ए बी लाइन का बैक व्यू, तो मिल गया। अब स्टेशन बी पे देखिए दोनों एंगल मिल गया आपको, पहले से दे रखा था 45 डिग्री और बाद में आपने 295 डिग्री 20 मिनट निकाल लिया, तो हो गया काम, बन गया केस हमारा वही। अब इंक्लूडेड एंगल निकाला जा सकता है आराम से, कैसे देखते हैं, मिटा देता हूँ, इंक्लूडेड एंगल निकाला जा सकता है। तो ये 295 कहाँ से आया मैंने बता दिया, तो 295 आ गया। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया इंक्लूडेड एंगल निकालना आपको, ये वाला एंगल। आप क्या करते हैं, उस बिंदु पर दोनों बेयरिंग का अंतर निकाल लीजिए, तो अंतर निकाल लीजिए, क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को हटा देंगे, 295 डिग्री 20 मिनट में क्या घटाएंगे, 45 डिग्री दिखा, दूसरा एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री और 40 मिनट, ये घटा दें, तो घटा दीजिए, कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 249.0, घटाएंगे कैलकुलेटर में घटाएंगे तो इतना मिलेगा। आप कैलकुलेटर यूज करना सीख जाइए, नहीं तो एंगल निकालने में दिक्कत होगी, ठीक। 249 डिग्री 40। अब मैंने क्या बोला, अगर ये जो डिफरेंस है 180 से ज्यादा है कि कम, दिख रहा है हमको भाई 180 से ज्यादा है, तो ये क्या है, ये अंतर्गत कोण नहीं है, ये हमको कौन सा एंगल मिल गया, ये हमको बाह्य कोण मिल गया, ये वाला एंगल बता रहा हूँ कौन सा एंगल, फिगर में दिखा रहा हूँ ये एंगल कौन सा दिख गया आपको, ये एंगल मिला आपको, जो ये 249.40 मिनट लिखा हुआ है ना, आपको ये एंगल मिल गया,
हमको ये तो निकालना नहीं, तो अब कैसे निकाले अंतर्गत कोण? अगर 180 से ज्यादा रहता तो कैसे निकालते? हम इसको 360 में से माइनस कर देते। ठीक, तो अभी आप क्या करेंगे, 360 में से इसको माइनस कर देंगे, 249 डिग्री 40 मिनट को माइनस कर देंगे। आपके पास कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, ये घटाइएगा, इसको नीचे देखते हैं, 12 घटाने वाला कैलकुलेटर में घटाइएगा, ये रहा, घटा दिया आपने। अब कितना आ गया, 110 डिग्री 20 मिनट। अब ये है इंक्लूडेड एंगल। ठीक, ये इंक्लूडेड एंगल निकल गया, कहाँ पर, ये रहा एंगल, ये वाला एंगल आपने निकाला, कितना, 110 डिग्री 20 मिनट। ये थी काम का था, इंक्लूडेड एंगल निकालना। क्या करना है, किसी भी स्टेशन का फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का अंतर ले लीजिए, अगर 180 से ज्यादा है तो उसमें 360 में से घटा दीजिए, आपको इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा, जैसे इस केस में हमने निकाला। अगर वो 180 से कम है तो कुछ करना ही नहीं है, वही इंक्लूडेड एंगल होगा। और क्या क्या देखा, और देखा हमने फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग क्या होता है, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग में संबंध क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक, अगर वो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दे रखी है, ये देखिए पहले क्या देखा, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग क्या होता है डिस्कस। ठीक, बैक बेयरिंग फोर बेयरिंग का अंतर 180 डिग्री होना चाहिए जब WCP में मान दिया। फिर